कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज, संतुलन। मतलब जैसे आप तराजू देखे हो ना पहले के ज़माने के, जहाँ पे एक तरफ आप क्या रखते थे, बटखरा रखते थे, और दूसरे तरफ आप सामान रखते तौलते थे, और दोनों को आप बैलेंस करते थे। तो संतुलन की अवस्था भी हम उसी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ पे कंज्यूमर जब गुड्स को यानी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है तो किस लेवल पे जाके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और वो लेवल से हमारा अभिप्राय क्या है कि किसी गुड्स की वह कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करे जिससे कि उसका जो संतुष्टि का स्तर है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो मैक्सिमाइज होगा। अब सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमाइज होने का मतलब है कि उसकी जो यूटिलिटी है, उस गुड से मिलने वाली जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम बेनिफिट वाले सिचुएशन को ही हम क्या कहेंगे कि वह कंज्यूमर उस सिचुएशन में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता एक संतुलन की अवस्था में तब होगा जब एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे उस गुड्स के कंजम्पशन से जो मिलने वाली उसको सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो आपको पता है कि कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है तो हर एक यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फिर हमने कहा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है तो हर एक यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन की लेवल है, संतुष्टि का स्तर है, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती है, कम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। सीमांत उपयोगिता कहते हैं इसको हिंदी में। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी आपकी, घटती जाएगी। कब, जैसे जैसे उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का कंजम्पशन किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा। हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, उससे अगर सेटिस्फेक्शन मिला तो दूसरे वाले यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। आइसक्रीम का अगर हम एग्जांपल लें तो आइसक्रीम का पहला यूनिट हमने लिया तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला, आइसक्रीम का जो दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे क्या होगा, कम मिलेगा, पहले वाले के कंपेरिजन में कम मिलेगा। फिर अगर हम तीसरा इकाई लेते हैं तो तीसरे इकाई से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो यूटिलिटी मिलेगी, वो पहले और दूसरे कंपेरिजन में और कम हो जाएगी, चौथे से फिर और कम हो जाएगी। तो कंटिन्यूस कंजम्पशन क्या होगा, यूटिलिटी आपकी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। तो ये होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जब मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो यहीं से मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही कंसीडर करते हुए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। अब ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम दो गुड्स के कंसीडरेशन में भी देखते हैं और सिंगल गुड्स के यानी एक गुड्स के भी कंसीडरेशन में देखते हैं कि उपभोक्ता अगर सिंगल गुड्स का कंजम्पशन करता है तब वो सेटिस्फेक्शन के लेवल पे यानी मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम बेनिफिट उसको कब मिलेगा, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक गुड के केस में कब होगा। और फिर दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर दो गुड्स का कंजम्पशन करता है तो फिर उसके कंडीशन क्या है, किस स्थिति में जाके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जाएगा। तो हम कल जो डिस्कशन स्टार्ट किए थे वो सिंगल गुड्स के केस में किए थे। तो सिंगल गुड्स के केस में हमने मीनिंग भी लिखा था, क्या चीज, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या होगा सिंगल गुड्स के केस में, यानी एक उपभोक्ता एक कमोडिटी का कंजम्पशन करता है तो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में कब होगा, बताओ नमन बताओ। सिंगल गुड्स का अगर कंजम्पशन करता है एक उपभोक्ता तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वो कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, उसका कंडीशन क्या है। तो कंडीशन मैंने बताया था ना, कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यही जो लेवल है या फिर ये इतना आपने क्वांटिटी कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगी, बताओ। हमने कहा, ध्यान से सुन लो, फिर से सुन लो, कि एक उपभोक्ता सिंगल गुड्स के केस में संतुलन की अवस्था में तब होगा जब उस गुड्स की इतनी क्वांटिटी वो कंज्यूम कर ले जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये
जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, तो ये क्वांटिटी अब कैसे पता करते हैं? तो अभी जस्ट मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड से जो मिलेगी उसके बदले आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। अगर जिस क्वांटिटी पे ये दोनों इक्वल हो जाए, वही सिचुएशन क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन का होगा। बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि कोई चीज आप खरीदते हो तो दो चीजों को देखते हो ना, दो फैक्टर्स पे आपका फोकस रहता है कि पहला उसका प्राइस क्या है और दूसरा यूटिलिटी क्या है। तो प्राइस और यूटिलिटी को आप कंपेयर करोगे कि मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूं उसके बदले मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। एज ए रेशनल कंज्यूमर आप क्या देखते हो कि जो प्राइस मैं पे कर रहा हूं उसके बदले मुझे कितना फायदा हो रहा है, यही देखोगे ना। तो जितना फायदा मतलब प्राइस के बदले में एटलीस्ट इतना तो चाहोगे कि जो बेनिफिट है, जितना मैंने पेमेंट किया है उसके बदले उतना मिल जाए, या फिर उससे ज्यादा मिले। कम तो नहीं चाहोगे, नहीं तो नुकसान होगा। तो जब तक आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है जितना आपने पेमेंट किया है, तो क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे। जब आपने पेमेंट किया और उसके बदले आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, कंजम्पशन बढ़ाओगे। और आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा क्वांटिटी आएगा जहां पे जो आपने प्राइस पे किया है उतने भर की ही आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही कंडीशन है, यही आपका जो कंडीशन है क्या चीज का, उपभोक्ता संतुलन का। कब, जब सिंगल गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है। यानी सिंगल गुड्स के कंजम्पशन के केस में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब आएगा, जब जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उतने के बराबर आपको यूटिलिटी मिल रही है। अगर हम 10 रुपए दे रहे हैं तो हमें 10 रुपए के बराबर यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा मिलता है तो बेनिफिट हो रहा है, हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। तो कंजम्पशन जब हम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। और नमन, वो चेयर तुम इधर कर दो और इधर तुम कॉर्नर में बैठ जाओ। कभी तुम लोग आओगे टाइम से? अरे रोज ट्रैफिक रहता है तुम लोग का। क्या समझे, बताओ। कंडीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जो प्राइस आपने पे किया उसके बराबर आपको यूटिलिटी मिल जाए। इससे ज्यादा अगर यूटिलिटी मिल रही तो कंजम्पशन आप बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो फिर इसी कंडीशन पे आ जाओगे। और अगर प्राइस जो आपने पे किया है उसके कंपैरिजन में यूटिलिटी आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो कंजम्पशन क्या करोगे, आप रिड्यूस करोगे ताकि यूटिलिटी आपकी बढ़ने लगे। तो यूटिलिटी जब बढ़ेगी तो फिर आप इसी सिचुएशन पे आ जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम सिंगल गुड्स के माध्यम से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें ये देखना होगा कि जो हमने प्राइस पे किया है उसके बदले कितना क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ उधर से ही आओ, तुम थोड़ा इसको जगह दो, आने दो, थोड़ा पीछे चले जाओ तुम लोग टाइम से आया करो भाई। कल से तुम लोग को उधर बैठेंगे। क्या समझे, बीच बीच में इंटरवल हो जा रहा है। तो कंडीशन समझ गए ना,
संतुलन समझ गए ना? कैसे होगा उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कि अगर हम 20 रुपये उसको पे कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो 20 रुपये के बराबर हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। उससे ज्यादा मिलेगा तो हम क्वांटिटी और कंज्यूम करते जाएंगे, और उससे कम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे, या फिर उसके बियॉन्ड हम कंजम्पशन करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलो तो कहानी हमने काफी डिटेल में कल डिस्कस किया था। अब सीधे हम चलते हैं, टेबल बनाते हैं और टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं, ये पूरी कहानी कि कैसे सिंगल गुड्स के केस में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आता है। चलो टेबल बनाओ। पहले कॉलम में यूनिट्स लिख लो, यूनिट्स ऑफ एक्स। हम एक कमोडिटी ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एक गुड हमने ले लिया एक्स, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब एक्स मान लो आइसक्रीम है या फिर चॉकलेट है, जो मानना है मान लो। तो यूनिट हम ले लेते हैं, इसका हम कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट बढ़ाते चलेंगे। दूसरे कॉलम में लिख लो मार्जिनल यूटिलिटीज की, कि इस गुड्स से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू। ठीक है, एम यू एक्स, कमोडिटी एक्स है ना, तो एम यू एक्स ले लो। ठीक है, तीसरे कॉलम में इस गुड्स की प्राइस ले लो कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, प्राइस। ठीक है, प्राइस पी एक्स ले लो। चौथे कॉलम में आप ले लो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है, यूटिल्स में है, ये वाला पार्ट जो है आपका यूटिल्स में है। और कल भी मैंने बताया था कि जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन क्या होगा, सेम यूनिट में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यूटिल्स में है, और उस गुड्स की प्राइस क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी के फॉर्म में है। तो क्या यूटिल्स को हम मनी के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, मनी को हम मनी से ही कंपेयर करेंगे। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूटिलिटी को, यानी जो यूटिल्स है, क्या करना पड़ेगा, मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉनेटरी टर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी गुड्स से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या है, उस वस्तु की यूटिलिटी है। और कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच में हमने क्या कहा था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और उसको हम मॉनेटरी टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 रुपये में 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उस वस्तु का प्राइस क्या होगा, अगर 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस वस्तु से तो 10 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी वस्तु से 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और हम एज्यूम करें कि 1 रुपये में मुझे 1 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस वस्तु का कीमत क्या होगा, प्राइस क्या होगा, 10 रुपया। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि इस यूटिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मनी कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUX। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैठो क्लास में, जाओ जाओ क्लास में जाओ, इधर इधर बैठो, इसको बैठो जी, यहाँ बैठो, इसको आगे बैठो। समझ में आया? डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी जो आपके यूटिल्स में दिया है उसका यूनिट क्या है, यूटिल्स, और उस वस्तु की जो कीमत है वो क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी के टर्म्स में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको रुपये के टर्म्स में, मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कंपेयर कर सकते हैं।
क्योंकि ध्यान दो, कंडीशन हमारा क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कि एक कंज्यूमर सिंगल गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु से जो मिल रही है वो उस वस्तु के प्राइस के बराबर हो। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी किस टर्म में होनी चाहिए, ये वाली रुपये के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का कीमत भी क्या है, मनी के टर्म्स में। लिखे थे ना कंडीशन, लिखवाया था ना एक स्टेटमेंट कि मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, तो MUX इज इक्वल टू PX, यही कंडीशन है क्या चीज का, कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम का। किस केस में, जब सिंगल गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है। नेहा समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, आगे समझ में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे टेबल के माध्यम से प्रेजेंट करें। टेबल ध्यान से सुनना, ठीक है, समझ में आ जाएगा जो भी तुमको डाउट है या फिर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, यूटिल्स के टर्म्स में। ये इस कॉलम में हम उस गुड्स की प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगले वाले कॉलम में लिखो मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी, इसको MUX कर लेना, स्मॉल x कर लेना। इसके बाद दो कॉलम और बनाओ। डिफरेंस, डिफरेंस इसका MUX का डिफरेंस, MUX और PX का। ठीक है, MUX और PX का डिफरेंस। लास्ट कॉलम में आप बना लो रिमार्क या फिर कमेंट। पहला यूनिट हम ले लेते हैं, लास्ट वाला ही एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। पहला यूनिट का जब हम कंजम्पशन करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितना मिल रहा है, बताओ। पहले यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी वो 20 यूटिल्स के बराबर मिलेगी। ठीक है, पहला और दूसरा कॉलम पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले वाले कॉलम में चलेंगे। तो पहले यूनिट से मान लो हमने क्या लिया, यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट मतलब हमने क्या लिया कि वो आइसक्रीम है या फिर चॉकलेट है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड्स को। ठीक है, तो उस गुड्स को हमने रिप्रेजेंट किया कि आइसक्रीम की पहली क्वांटिटी जब हमने कंज्यूम किया तो हमने मान लिया कि उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो कितने यूटिल की मिल रही है, 20 यूटिल की मिल रही है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए बता देना। दूसरे यूनिट का हमने कंजम्पशन किया तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो हमें कितना मिला, 16 का। तीसरे से कितना मिला, 10 का। चौथे से कितना मिला, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है, हम मान के चल रहे हैं कि इस गुड्स के अलग अलग क्वांटिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो ये सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। अब ये आपको पता है कि ये कम क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो यूटिलिटी है क्या है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही। चलो, तो ये हो गया आपका डिक्रीज होना। तो 20 हो गया, 16 हो गया, फिर 10 हो गया, 10 के बाद 4 हो गया। पांचवें यूनिट से कंजम्पशन से जो यूटिलिटी है वो 0 हो गई, और छठवें यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिली वो क्या हो गई, -6 हो गई। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अगला कॉलम कौन सा है, प्राइस। तो इस गुड्स का जो प्राइस है हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि 10 रुपया है। ठीक है, ₹10। तो हर यूनिट का प्राइस सेम ही रहेगा कि चेंज होगा, कौन बोल रहा है चेंज होगा?
कौन बोल रहा है जी? कोई नहीं बोल रहा है। प्राइस चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा बताओ, क्यों नहीं होगा? सही बात है, प्राइस तो फिक्स ही रहेगा ना। वो तो जो हमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल रहा है वो हम जानते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन का लेवल अगले यूनिट से हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब दुकान वाला इसके बदले ये थोड़ी कहेगा कि अच्छा ठीक है, पहले जितना मजा नहीं आया तो ठीक है कम पैसे दो। कोल्ड ड्रिंक का 10 वाला हमने कौन सा कैंपा ले आया, ग्रीन वाला, 10 में कैंपा ले आए, और फिर 10 में तो पहले वाले में तो बहुत मजा आया, ठीक है एकदम तृप्त हो गए, फिर दूसरा वाला लिया। भैया मार्जिनल यूटिलिटीज का कम हो गया, अब हम 10 रुपये नहीं देंगे, 8 रुपये देंगे, मतलब भाग जाओ यहाँ से। तीसरा वाला लिया, भैया मार्जिनल यूटिलिटीज का और कम हो गया, अब हम 5 रुपये देंगे। होगा ऐसा? क्या वो 5 रुपये में देगा? नहीं देगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी घटेगी, लेकिन जो गुड्स का प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपका फिक्स रहेगा। तो हर यूनिट की प्राइस आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, बताना एक बार फिर से। MU x इज इक्वल टू PX, यानी जो हमने प्राइस पे किया उतने के बराबर ही हमें उस वस्तु से मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए। तो अब वो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो मिलनी चाहिए उसको हम कंपेयर करेंगे ना कि इक्वल कौन से वाले क्वांटिटी पे जाके हो रही है, दूसरे क्वांटिटी पे कि तीसरे पे कि चौथे पे कि 5वां यूनिट का कंजम्पशन किया, वहां पे जाके ये इक्वल हो रहा है। तो ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा यूनिट हमने कंज्यूम किया, हाँ कौन सा वाला जहाँ पे जाके ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे जो MU(x) है, ठीक है, कैपिटल X लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्या हम इसको डायरेक्टली PX से कंपेयर कर सकते हैं? ये है आपका किसमें, यूटिल्स में, और ये किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी में। तो क्या यूटिल्स को मनी से हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूटिल को रुपये के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपये के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 रुपये में हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान भाषा में समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपये में 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। क्या चीज? 1 रुपये में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 1 यूटिल का। तो जिस वस्तु से जितना आपको यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये तो बेसिक एक नियम है। चलो तो अब यहाँ पे देख लो कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी MU ये कैपिटल X है और ये PX प्राइस है, डायरेक्टली हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल, ₹1 इज इक्वल टू क्या चीज, 1 यूटिल। तो अब बताओ कि पहले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी कितना होगा? 20 रुपया, बिल्कुल सही। इसका 16 रुपये, बिल्कुल सही। तीसरे का 10 रुपया, चौथे का 4 रुपया, पांचवे का 0, छठवें का -6। अब हम प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब डिफरेंस जरा निकालो। मार्जिनल यूटिलिटी अपने यहाँ पे निकाला इन टर्म्स ऑफ रुपी, 20 रुपया। प्राइस आपने उसके बदले पेमेंट किया कितना, 10 रुपया। तो डिफरेंस कितना आया, 10। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, प्राइस 10 रुपया है, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है इसका
16 रुपये के बराबर है, तो डिफरेंस कितना आया 6 रुपया। यहाँ पे 0, यहाँ पे बताओ 6 की -6, यहाँ पे जो कंपेरिजन है हम बेनिफिट, ये क्या है मार्जिनल की हम बेनिफिट, और ये दूसरा क्या है प्राइस, जो कॉस्ट है जो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जो यूटिलिटी है जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट में से हम क्या कर रहे हैं कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। तो ये वाले में से हम ये वाले को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बेनिफिट है जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी में से हम जो कॉस्ट है जो प्राइस है उसको माइनस कर रहे हैं। तो 20 में से 10 गया 10, 16 में से 10 गया 6, 10 में से 10 जाएगा 0, 4 में से 10 जाएगा, ये आ जाएगा कौन सा -6, ठीक है। ये हो जाएगा -6, यहाँ पे -10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -16। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन कहीं पे दिक्कत नहीं समझ में आया। 20 में से 10 जाएगा 10, 16 में से 10 जाएगा 6, 10 में से 10 जाएगा 0, 4 में से 10 घटाओगे तो -6, ठीक है। 0 में से 10 घटाओगे तो -10, ठीक है। -6 में से 10 घटाओगे तो -6, और फिर -10 करोगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो -16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस वही सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो अब यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं तो हम अब सीधे चलते हैं रिमार्क पे। कोई दिक्कत? अंजलि, एक और अंजलि, नेहा, रूपांशी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिमार्क में हम क्या कह रहे हैं कि जब आप देख रहे हो कि पहला और दूसरा यूनिट का हमने कंजम्पशन किया, तो जो हमने प्राइस पे किया उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, दिख रहा है ना, 10 रुपये का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हमने पे किया 10 रुपया, मिला कितना हमें 20 रुपये के बराबर बेनिफिट, यानी 10 रुपया हमें बेनिफिट मिला, एक्सेस हमें बेनिफिट मिल रहा है। ये 16 और 10 को कंपेयर किया, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा का हमें बेनिफिट मिल रहा है, यानी 6 रुपये ज़्यादा से हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो ये 2 पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इस सिचुएशन में MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज मोर देन PX, प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। करण, हमने जो पेमेंट किया है, ठीक है, पैसा दिया है, उसके कंपेरिजन में हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। अब समझ में आ रहा है ना नेहा, हमने 10 रुपये दिया, मिला हमें 20 रुपये के बराबर यूटिलिटी, यानी 10 एक्स्ट्रा का हमने गेन किया। पेमेंट किया हमने 10 रुपया, मिला कितना हमें 16 के बराबर बेनिफिट, यानी 6 रुपये एक्स्ट्रा हमने गेन किया। तो MUX इज मोर देन PX। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है, यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है, सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिल रही है, जितना पेमेंट किया है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यानी उपभोक्ता अभी संतुलन की अवस्था में नहीं है, वो क्या करेगा, अभी भी कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो ना, अभी भी वो कंजम्पशन करेगा। इसके बाद तीसरे वाले यूनिट पे देखो, तीसरे वाले यूनिट पे क्या हो रहा है, 10 के बराबर यूटिलिटी मिली थी, लेकिन ये यूटिल्स में था, पेमेंट किया हमने 10, कन्वर्ट किया हमने उस यूटिल्स को रुपए के टर्म्स में, तो 10 रुपये हमने पेमेंट किया, ठीक है, और यूटिलिटी हमें कितनी मिली, ना फायदा ना नुकसान, जितना दिया उतना ही हमें मिला। तो ये सिचुएशन अब क्या हो गया, MUX इज इक्वल टू, तो यही तो कंडीशन है, क्या चीज का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में उस यूनिट पे होगा या फिर उतने यूनिट को कंजम्पशन करने के बाद होगा जहां पे उस यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो प्राइस पे कर रहा है उतने के बराबर उसको मिल जाए।
यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी यूनिट पे क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगले वाले यूनिट से देख लो, जब चौथा यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है तो पेमेंट कितना किया, 10 रुपया, यूटिलिटी कितनी मिली, 4 रुपया, 6 रुपये का नुकसान हो गया, तो कंजम्पशन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं पे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का सिचुएशन होगा, क्योंकि इसके बाद ये जो सिचुएशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, MUX इज लेस देन PX। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, रिया जरा क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, चलो अब इस टेबल को ध्यान से देख लो एक बार, कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो बताओ। अगर टेबल समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, बताओ, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आवाज आ रही है रिया? ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है, इसको दिख ही नहीं रहा है। लो बताओ, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें घूम फिर के क्या इस्टेब्लिश करना था कि कौन से यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उपभोक्ता का जो मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड से मिल रहा है वो प्राइस के बराबर हो जाए। तो तीसरे यूनिट के कंजम्पशन के बाद उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन की अवस्था में आ गया। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। क्या वो चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा? नहीं। क्यों बताओ अंकित, क्या वो चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा? करेगा? रूपांश क्यों नहीं करेगा? प्राइस कम कहाँ आ रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है वो कम हो गया। ठीक है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम हो गई, बिल्कुल सही। क्या वो 2 यूनिट का कंजम्पशन करके या फिर कंज्यूम करने के बाद वो रुक जाएगा? नमन बताओ, क्या 2 यूनिट के कंजम्पशन के बाद वो रुक जाएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि अभी भी MUX इज मोर देन PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, यानी सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल रही है, यूटिलिटी अभी आपको ज्यादा मिल रही है, तो कंजम्पशन वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट के कंजम्पशन के बाद वो आगे बढ़ेगा, फर्दर कंजम्पशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन चौथा यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तो और फिर जीरो हो गया या फिर निगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गया आपका इक्विलिब्रियम का। चलो अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमें इसको ग्राफ से डिस्कस करना है। ठीक है, तो ग्राफ वाला पार्ट मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा। अभी यहाँ पे तुम लोग बताओ, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। रिया क्या समझी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से, क्या अभिप्राय है, क्या समझ में आया बताओ, तुमको जो समझ में आया वही बताओ। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, नमन बताओ।
ठीक है, बिल्कुल सही। अंकित बताओ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है सिंगल गुड्स के केस में? अगर सिंगल गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है तो उसके कंडीशन क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए? रूपांशी बताओगे? दो कंडीशन हमने डिस्कस किया था, हिंट कर देता हूँ। दो कंडीशन हमने कल डिस्कस किया था कि वो दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो एक उपभोक्ता सिंगल गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम पे होगा। आयुषी बताओ, पहला कंडीशन बताओ। सिंगल गुड्स के केस में हमने दो कंडीशन कल डिस्कस किया था ना। MUX शुड बी इक्वल टू PX। दूसरा क्या था? एक और कंडीशन लिखाया था। मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंजम्पशन आपका बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। अगर कम नहीं होगी तो क्या उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो इस सिचुएशन पर हमें पहुंचना है MUX इज इक्वल टू PX, ये यहाँ पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है प्राइस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है और वो फिर जैसे जैसे आप कंजम्पशन करो और मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस ना हो तो क्या MUX इज इक्वल टू PX होगा? नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंडीशन है उपभोक्ता संतुलन का, वो पहला कंडीशन क्या है कि MUX मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। दूसरा हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? फॉल होनी चाहिए। हमने इसको शुरू में भी डिस्कस किया था कि इस इक्विलिब्रियम को हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी। बिना उसके फिर इक्विलिब्रियम आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना उसके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि मान लो अगर आपने 10 रुपया पे किया और सेटिस्फेक्शन आपको 12 रुपए के बराबर मिल रहा है तो MU मोर देन PX है। MUX मोर देन PX है। ठीक है, दोनों में रुपये के टर्म में ले रहा हूँ। 10 रुपये में आपको 12 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो अब अगले वाले यूनिट से हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो जाके अगले वाले सिचुएशन में हम 10 इक्वल टू 10 पे पहुंचेंगे, तब तो जाके उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आएगा। अदरवाइज जब तक इसको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है वो क्या करेगा? कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा और कहीं पे वो रुकेगा ही नहीं। तो ये इस कंडीशन पे वो आएगा ही नहीं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा ही नहीं। क्योंकि हमने यही कंडीशन डिस्कस किया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन या फिर सिचुएशन में तभी आएगा जब जो प्राइस पे कर रहा है उसके बराबर उसको उस यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिले, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उसको अचीव हो। आगे बात समझ में पीयूष? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में फिर हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। ज्वाइन की थी जी? बंद कर दिए? कब बंद की हो? 1 मिनट के लिए और ज्वाइन करो।
क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो ठीक है। किसको नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? रूपांशी समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। तुम लोग को समझ में आया? करण, नमन, अंकित, ठीक है। पीयूष, वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम कम करो, ठीक है। अंजलि समझ में आया पूरा कि 50%? पूरा कि 50%? अच्छा, अरे तो बहुत है। तुमको कितना है नेहा? 70 आ गया है, ठीक, अच्छा है।